चाणक्य अपनी रणनीति के लिए जाने जाते थे और इसी की वजह से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी, एक शख्स ऐसा भी है जिसे राजनीति यानी कि सियासत का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह। जी हां, अमित शाह के लिए ये बात जो है वो पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं और आम जनता भी ये कहती है और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कहते नजर आते हैं कि अमित शाह जो है वो सियासत के, राजनीति के वो चाणक्य हैं जो कि जीत सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्तित्व माना जाता है। अब ऐसे में लोकसभा चुनावों में चाणक्य की रणनीति जो है वो उतना काम तो नहीं आई, लेकिन अब विधानसभा रण को देखते हुए एक बार फिर से अमित शाह जो हैं वो हरियाणा में प्रोएक्टिव हो गए हैं। 20 दिन के भीतर अमित शाह का दूसरा दौरा जो है वो आज हरियाणा में होने जा रहा है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमित शाह एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से जो है वो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव से पहले पूरी तैयारी के साथ जो है वो नेताओं को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। इससे पहले अमित शाह जो है वो पंचकुला पहुंचे थे, जहां पर उनकी ओर से तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जीत का मूल मंत्र दिया गया, किस तरीके से प्रोग्राम्स को शेड्यूल करना है और किस तरीके से जनता के बीच में जाकर जन समन्वय बनाना है, इसको लेकर अमित शाह की ओर से गुरु मंत्र दिए गए। वहीं इसी बैठक में पंचकुला में जो हुई उसमें सीधे तौर पर अमित शाह का यह कहना था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में उतरेगी, यानी कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक क्लैरिटी देने का काम किया गया कि चेहरा नायब सिंह सैनी का होगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा की सियासत में नॉन जाट की राजनीति करती है, नॉन जाट वोट बैंक को एक बार फिर से अपने खाते में या अपनी पक्ष में करने के लिए अमित शाह लगातार रणनीति जो है बना रहे हैं। जीटी रोड बेल्ट को पहले ही साधने के लिए लगातार जो नियुक्तियां की गई हैं, जो पूर्व में नियुक्तियां हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं जीटी रोड बेल्ट का जो गणित लोकसभा चुनावों में खराब हुआ उसको दुरुस्त किस तरीके से किया जा सकता है, इसको लेकर काम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्रीय नेतृत्व में जो है शामिल किया गया। इसी के साथ साथ नायब सिंह सैनी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई। वहीं एक जाट चेहरे के तौर पर सतीश पूनिया जो है उन्हें प्रभारी बनाने का काम किया गया। ऐसे में जीटी रोड बेल्ट के गणित को साधते हुए अब अमित शाह की ओर से फोकस जो किया गया है वो दक्षिण हरियाणा की तरफ किया गया है, यानी कि अहीरवाल की बेल्ट पे। अहीरवाल के किंग राव इंद्रजीत को कहा जाता है। कई परिवारों की लेगेसी जो है अहीरवाल बेल्ट से हरियाणा की सियासत और सीएम की कुर्सी तक जो है वो चलती आई है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की 14 विधानसभाओं की अगर बात करें अहीरवाल बेल्ट में जो कंसिस्ट करती हैं, उनकी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस 2014 और 19 में जो है वो बेहतरीन रही थी और इसी के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी 2 बार सत्ता में काबिज होने में सफल भी रही। अब जीटी रोड बेल्ट में जिस तरीके से बड़े चेहरे एक्टिवेट किए गए हैं, अमित शाह का जो प्लान जीटी रोड को लेकर था उसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो है अब दक्षिण हरियाणा की जिम्मेदारी खुद अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अपने कंधों पर ली गई है और इसी को लेकर आज महेंद्रगढ़ में एक ओबीसी मोर्चा या ओबीसी सम्मेलन जो है उनकी ओर से किया जाएगा। अब ऐसे में अमित शाह लगातार दक्षिण हरियाणा की ओर जो है वो फोकस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 लोकसभा जो कि अहीरवाल बेल्ट में आती हैं उनमें जो है जो परफॉर्मेंस रहा उसको लेकर अगर कहा जाए तो गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट्स के अलग अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नतीजे बीजेपी ने अपेक्षित किए गए थे या जो जिनकी अपेक्षा की गई थी उसकी अगर बात की जाए तो वैसे नतीजे या वैसी जीत जो है वो हासिल नहीं हुई। गुरुग्राम में एक जब काउंटिंग शुरू हुई तो राव इंद्रजीत जो है वो पिछड़ते नजर आए थे। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में भी जो गणित था, जो मार्जिन था, वो जो है बीजेपी उस नतीजे को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं उतनी संतुष्ट जो है वो नजर नहीं आई जो मार्जिन जीत का रहा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक संदेश देने का काम जो है वो अमित शाह की ओर से किया जाएगा। आज ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में जो है वो लगातार अगर बात करें तो जो संबोधन अमित शाह की ओर से दिया जाएगा उस पर निगाह जो है वो खास तौर पर टिकी रहेगी। लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम जो है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और खुद अमित शाह जो है वो प्रोएक्टिवली हरियाणा के विधानसभा के रण से पहले जो है वो प्रदेश में लगातार अपने दौरे जो है वो उनको सुनिश्चित करते हुए पहुंच रहे हैं। तो एक तय रणनीति के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के बीच में जाना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी प्लानिंग जो है वो सिरे से की जा रही है और इसी को लेकर अगर बात करें हरियाणा मांगे हिसाब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा और तमाम पार्टी के आला नेता जो हैं वो प्रदेश स्तर के दौरों पर जुटे हुए हैं और लगातार
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 5-5 सीटों पर जो कंसिस्ट करी थी लोकसभा चुनावों में, उसके बाद से कांग्रेस का मनोबल जो है, जो उत्साह है, वो बढ़ा हुआ है। कांग्रेस 70 पार का दावा जो है वो करती नजर आ रही है। यही दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2019 के विधानसभा चुनावों में किया गया था। अब ऐसे में जीटी रोड बेल्ट की अगर बात करें तो 30 विधानसभा सीटें और 14 का गणित अगर आप बिठाते हैं तो लाजमी सी बात है वो अंक जो आप विधानसभा में पहुंचने या सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए, उसके बेहद करीब आप आ जाते हैं। और इसी को स्ट्रैटेजाइज करते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह एक तय रणनीति के साथ जो है वो हरियाणा की सियासत में लगातार एक्टिवली रोल जो है वो निभाते नजर आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में अमित शाह की ओर से क्या कुछ गुरुमंत्र जो है वो तमाम लोगों को दिया जाता है और क्या कुछ बातें की जाती हैं, ये थोड़ी ही देर के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन अमित शाह के फ्रीक्वेंट दौरों को लेकर आपकी राय क्या है और क्या इस बार हरियाणा की सियासत में चाणक्य जो है वो सफल हो पाएंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।